हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्रोज के 4th लेसन सोक्रेटिस नामक इस लेसन के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है रोडा पावर ने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सुकरात थे वे यूनान के एक महान दार्शनिक थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जो सुकरात के लिए ही प्रोनाउन यूज हुआ है, मैं उसका वह अर्थ ना लेकर वे अर्थ लूँगा और हिज की जगह पर उसका अर्थ ना लेकर उनका अर्थ लूँगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे लेकर दुविधा में ना रहें। तो आपके लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। सोक्रेटिस मतलब सुकरात, लिव्ड मतलब रहते थे, इन मतलब में एथेंस मतलब एथेंस नगर में, अबाउट मतलब लगभग 400 ईयर्स मतलब वर्ष, बिफोर मतलब पहले, जीसस क्रिस्ट ईसा मसीह, वॉज बॉर्न मतलब जन्म। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व या पहले एथेंस नगर में रहते थे। एज मतलब के रूप में, आ बॉय मतलब एक लड़के, एज अ बॉय एक लड़के के रूप में या एक बालक के रूप में, ही मतलब वे, बॉज अगली, बॉज मतलब थे, अगली मतलब बदसूरत या कुरूप या भद्दे, अंडर साइड छोटे कद के, एंड और हेड मतलब रखते थे, अ फ्लैट एक चपटी हुई, नोज मतलब नाक, एंड और बल्गिंग यानी कि बाहर की तरफ उभरी हुई, आइज मतलब आंखें। एज अ बॉय ही वाज अगली, अंडर साइड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बगलिंग आइज। एक बालक के रूप में वे बदसूरत लड़के थे, छोटे कद के थे और उनकी चपटी हुई नाक और बाहर की तरफ उभरी हुई आंखें थीं। हिज मतलब उनके, वैसे उसका होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं उनका अर्थ लूँगा। फादर मतलब पिता, बॉज मतलब थे, आ मतलब एक, पुअर मतलब गरीब, स्टोन कटर पत्थर काटने वाले, जिसे फ्रेंड्स हम काश्तकार भी कहते हैं। हिज फादर बॉज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो इसीलिए ही मतलब वे, बॉज ऑलवेज मतलब सदैव या हमेशा, रेदर सेवली मतलब फटे पुराने, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनना। वैसे ड्रेस मतलब कपड़ा, ड्रेस जो होता है फ्रेंड्स वह आपका नाउन होता है जिसका मतलब होता है कपड़ा, और ड्रेस्ड आपकी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कपड़े पहनना। तो सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सेवली ड्रेस्ड, इसीलिए वे हमेशा या सदैव फटे पुराने कपड़े पहनते थे। लाइक मतलब की तरह, अदर मतलब दूसरे या अन्य, बॉयस मतलब लड़के, ऑफ मतलब के, हिज मतलब अपने, एज मतलब उम्र। लाइक अदर बॉयस ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह, ही मतलब वे, वेंट मतलब जाते थे या गए, टू स्कूल मतलब विद्यालय को। ही वेंट टू स्कूल, वे विद्यालय को गए। लाइक अदर बॉयस ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह वे भी विद्यालय जाते थे। वेयर मतलब जहाँ, यानी कि उस विद्यालय में। द मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, लेसन्स मतलब वैसे पाठ होता है फ्रेंड्स, यहाँ विषय कहना ज़्यादा उचित होगा। वर मतलब थे, म्यूजिक मतलब संगीत, एंड और जिम्नास्टिक्स मतलब शारीरिक व्यायाम। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय संगीत और शारीरिक व्यायाम थे। ही मतलब उन्होंने, आल्सो मतलब भी, लर्न मतलब सीखा, वैसे पढ़ना कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सम मतलब कुछ, साइंस मतलब विज्ञान, एंड और मैथमेटिक्स गणित। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी पढ़ा या सीखा। एंड और अ लिटिल थोड़ा बहुत, अबाउट मतलब बारे में, द स्टार्स ग्रहों या नक्षत्र या फिर आप तारे कह सकते हैं। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत उन्होंने ग्रहों के बारे में भी पढ़ा। तो पूरा है फ्रेंड्स। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी पढ़ा और थोड़ा बहुत ग्रहों के बारे में भी पढ़ा। बट लेकिन, नॉट नहीं, नियरली लगभग, सो मतलब इतना, मच मतलब अधिक, हिस्ट्री इतिहास, एंड और जियोग्राफी भूगोल, एज मतलब जैसे कि या जितना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, लर्न मतलब सीखते हैं या पढ़ते हैं, टुडे मतलब आज के। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे,
लेकिन उन्होंने इतना अधिक इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं पढ़ा जितना कि आज बच्चे आज के पढ़ते हैं या सीखते हैं। तो दिस मतलब यह है, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, लिटिल मतलब छोटा सा, क्रिएचर मतलब प्राणी। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह छोटा सा विचित्र प्राणी, विद द शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटी, नेक मतलब गर्दन, विद द शॉर्ट नेक छोटी गर्दन वाला, एंड और प्लेन सपाट, फेस मतलब चेहरे वाला, वॉज मतलब था, आ थॉटफुल एक विचारशील या चिंतनशील, चाइल्ड मतलब बच्चा। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, यह छोटी गर्दन वाला और सपाट चेहरे वाला विचित्र छोटा सा प्राणी एक विचारशील बालक था। ही मतलब वह या वे, वॉच्ड देखा करते थे, हिज कंपेनियंस अपने साथियों को, ऑल द टाइम पूरे समय, ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वे अपने साथियों को पूरे समय देखा करते थे यानी उन पर निगरानी बनाए रखते थे, एंड और अलाउड आज्ञा देते थे, वेरी फ्यू बहुत कम, थिंग्स मतलब चीज़ों को, टू एस्केप, एस्केप मतलब बचलना, एस्केप मतलब बच के निकलना, हिज मतलब अपने, नोटिस मतलब ध्यान। तो पूरा है फ्रेंड्स, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत कम चीज़ें हैं उनके ध्यान से बच पाती थी, यानी कि बहुत कम ही चीज़ें ऐसी थी जो उनके ध्यान से इधर उधर निकलती थी, वरना उन चीज़ों को काफ़ी नज़दीकी से देखते थे। तो फ्रेंड्स आगे है, सोक्रेटिस मतलब सुकरात, डिड नॉट हैव नहीं रखते थे, अ बिग एक बड़ा सा, हाउस मतलब घर, और अथवा फाइन मतलब अच्छा, फर्नीचर मतलब फर्नीचर, यानी कि जो लकड़ी का सामान होता है, मेज कुर्सियां आदि उनके पास अच्छी नहीं थी। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात एक बड़ा घर अथवा अच्छा फर्नीचर नहीं रखते थे। ही डिड नॉट सीम, ही मतलब उन्हें, डिड नॉट सीम नहीं लगता था, टू वांट चाहा, आइदर मतलब भी, वेल्थ धन, और अथवा ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, पोजेशंस मतलब चीजें या वस्तुएं। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें धन अथवा सुंदर वस्तुओं की चाह है। एज मतलब जैसे जैसे, ही मतलब वे, ग्रू ओल्डर बड़े होते गए, एज ही ग्रू ओल्डर जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ही मतलब उन्होंने, वेगन टू वैसे तो लगा होता है, लगा लगी लगे, लेकिन शुरू कर दिया, थिंक मतलब सोचना, वेरी लिटिल बहुत कम, वेरी मतलब बहुत, लिटिल मतलब कम, ऑफ मतलब के, बॉडीली शारीरिक, कंफर्ट मतलब आराम, एंड और प्लेजर मतलब आनंद। तो एज ही ग्रू ओल्डर जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लीजर, उन्होंने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचना प्रारंभ कर दिए या शुरू कर दिया। या आप कह सकते हो कि उन्होंने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचना शुरू कर दिए या सोचने लगे। ही मतलब वे, गेम मतलब देते थे, हिज माइंड अपने मस्तिष्क को, टू ऑल उन सभी चीज़ों को, दैट जो, वॉज मतलब थी, नोबल मतलब श्रेष्ठ, ऑनरेबल सम्मानीय, एंड और जस्ट मतलब न्याय। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, वे अपने मस्तिष्क में केवल उन्हीं चीज़ों को रखते थे जो श्रेष्ठ थी, सम्मानीय थी और न्याय थी। तो फ्रेंड्स आगे है, सोक्रेटिस मतलब सोक्रेटिस वेंट मतलब जाते थे, राउंड मतलब चारों तरफ, द टाउन मतलब उस नगर के या कस्बे के, ऑन मतलब पर, फुट मतलब ऑन फुट मतलब पैदल। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात नगर के चारों तरफ पैदल ही जाते थे, एंड और टॉक्ड बातचीत करते थे, टू पीपल मतलब उन लोगों से, टॉक टू पीपल और लोगों से बातचीत किया करते थे। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल, सुकरात पैदल ही उस कस्बे के चारों तरफ जाते थे और लोगों से बातचीत किया करते थे। द एथेंसियंस यानी कि यूनान के लोग, वेगन शुरू कर दिए, वेगन टू शुरू कर दिए, लुक फॉर खोज करना, हिज मतलब उनके, फैमिलियर मतलब परिचित, फिगर मतलब शक्ल, इन द स्ट्रीट्स गलियों में। द एथेंसियंस बिगन
टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। यूनान के लोगों ने गलियों में उनके परिचित से शकल को खोजना शुरू कर दिया, यानी कि उनके इतने फेमस हो गए थे ढोल ढोल कर कि लोग उन्हें देखकर ही पहचान लेते थे कि वह सुकरात हैं। एंड और टू से कहते थे टू देयर फ्रेंड्स अपने मित्रों से, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स और अपने मित्रों से कहते थे यस हाँ दैट सोक्रेटिस वह सुकरात है, यस दैट सोक्रेटिस और अपने मित्रों से कहते थे कि देखो वह सुकरात है। कम आओ चलें, अलोंग मतलब साथ, कम अलोंग और आओ साथ चलें, एंड और टॉक बातचीत करें टू हिम उनके साथ। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ चलें और उनसे बातचीत करें। आफ्टर मतलब बाद, समटाइम मतलब कुछ समय, आफ्टर समटाइम कुछ समय बाद, सोक्रेटिस मतलब सुकरात, बिकेम मतलब हो गए या बन गए, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एज मतलब के रूप में, आ टीचर मतलब एक अध्यापक। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर, कुछ समय बाद सुकरात एक प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही मतलब वे, वंडर्ड घूमते रहते थे, अलोंग मतलब साथ, द रोड्स मतलब सड़कों, एंड और स्टूड खड़े हो जाते थे, इन मतलब में, द मार्केट प्लेसेज बाजार वाले स्थानों पर, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी उन स्थानों पर वे खड़े हो जाते थे। तो पूरा है फ्रेंड्स, ही वंडर्ड अलोंग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज, वे सड़कों के किनारे घूमा करते थे और बाजार में यानी बाजार वाले स्थानों पर खड़े हो जाते थे। टॉकिंग बातचीत करते हुए, टू एनीवन किसी से भी, टॉकिंग टू एनीवन किसी से भी बातचीत करते हुए, हु मतलब जो, केयर टू ग्रीट अभिनंदन करता था या अभिवादन करता था, हिम मतलब उनका, हु केयर टू ग्रीट हिम और जो भी उनका अभिनंदन करता था उससे बातचीत करते थे। हिज मतलब उनके, लिसनर्स मतलब श्रोतागण यानी कि जो सुनने वाले, बर हो जाते थे, पैसे वॉइस गायस, ऑफन मतलब प्राय, कंफ्यूज मतलब दुविधा में। हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज उनके श्रोतागण प्राय दुविधा में पड़ जाते थे। आफ्टर मतलब बाद, दे मतलब उनके, हैड आर्ग्ड बहस करने के बाद, विद हिम उनसे, आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम उनसे बहस करने के बाद, और अथवा आंसर उत्तर देने के बाद, हिज क्वेश्चंस उनके प्रश्नों के। तो पूरा है फ्रेंड्स, हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, उनसे बातचीत करने के बाद या उनसे बहस करने के बाद अथवा उनके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद उनके श्रोतागण प्राय दुविधा में पड़ जाते थे। सोक्रेटिस मतलब सुकरात, टोल्ड मतलब बताया, सोक्रेटिस टोल्ड सुकरात ने बताया, हिज कंट्रीमैन, हिज मतलब अपने कंट्रीमैन मतलब देशवासियों को, सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट की एवरीवन प्रत्येक को या हर किसी को, मस्ट लर्न अवश्य ही, लर्न मतलब सीख लेना चाहिए, टू थिंक सोचना, फॉर हिमसेल्फ स्वयं के बारे में या स्वयं के लिए, फॉर मतलब के लिए। तो पूरा है, सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक को स्वयं के लिए सोचने के लिए अवश्य ही सीख लेना चाहिए। सो दैट ताकि, बाय यूजिंग प्रयोग करके, हिज मतलब अपने, रीजन मतलब वैसे परिणाम, वो रीजन मतलब वैसे फ्रेंड्स परिणाम होता, कारण होता है, सॉरी कारण होता है, रीजन मतलब कारण होता है, रिजल्ट मतलब परिणाम होता है, लेकिन यहाँ तर्क शक्ति से संबंधित है यानी रीजन मतलब तर्क शक्ति। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ताकि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके, ही वुड है वह रखता हो, द पावर मतलब वह शक्ति, टू सी देखने की, ही वुड हैव द पावर टू सी वह इतनी शक्ति रखता हो देखने के लिए, वॉट क्या, वॉज राइट क्या सही था, जस्ट न्याय, ट्रू सच्चाई, एंड और ब्यूटीफुल सुंदर है। तो पूरा है फ्रेंड्स, शो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, अब ताकि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी वह इतनी शक्ति रखता हो या उसके पास इतनी शक्ति हो देखने के लिए, व्हाट वाज राइट क्या सही है,
जस्ट न्यायी है, ट्रू सच्चाई है, एंड और ब्यूटीफुल सुंदर है। एंड और सो इसीलिए सेफ ढाल ले, हिज मतलब अपने, ऑन मतलब निजी, कंडक्ट मतलब आचरण को, एंड सो सेफ हिज ऑन कंडक्ट और इसीलिए अपने आचरण को ढाल ले। ही मतलब वह वांटेड मतलब चाहते थे, ही वांटेड वे चाहते थे, एथेंस मतलब एथेंस टू बी हो जाए या बन जाए अ परफेक्ट एक पूर्ण स्टेट मतलब राज्य। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वे चाहते थे कि एथेंस से एक पूर्ण राज्य बन जाए। ही मतलब वे या उन्होंने, टोल्ड मतलब बताया, एवरीवन मतलब प्रत्येक को, बोथ मतलब दोनों, हिज पीपल्स अपने शिष्यों, पीपल्स मतलब शिष्यों, एंड और हिज अदर, हिज मतलब अपने, अदर मतलब दूसरे, फॉलोवर्स, फॉलोवर्स मतलब अनुयायी। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोवर्स, उन्होंने अपने शिष्यों और अपने दोनों शिष्यों और अपने दूसरे अनुयायियों दोनों को बताया। एक बार पूरा लेते हैं फ्रेंड्स। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोवर्स, उन्होंने अपने शिष्यों और अन्य दूसरे अनुयायी दोनों को बताया दैट की, हिज मत दैट की, दिस मतलब यह है, कुड ओनली मतलब हो सकता है, हैपन मतलब घटित, दैट दिस कुड ओनली हैपन यह तभी घटित हो सकता है, यानी यह क्या चीज घटित हो सकती है, यानी कि एथेंस से एक पूर्ण राज्य तभी बन सकता है इफ यदि एवरी मतलब प्रत्येक सिटीजन मतलब नागरिक एजुकेटेड शिक्षित हो जाए, हिज ऑन माइंड अपने मस्तिष्क में, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज राइट क्या सही है, एंड नोबल और क्या श्रेष्ठ है। तो दैट दिस कुड ओनली हैपन यह तभी घटित हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ऑन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को इतना शिक्षित कर ले देखने के लिए कि क्या सही और क्या श्रेष्ठ है। ही मतलब वे बिलीव्ड विश्वास करते थे, ही बिलीव्ड वे विश्वास करते थे, दैट की क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछने में, एंड और डिस्कशन यानी कि तर्क वितर्क में यानी वार्तालाप में, वुड हेल्प मदद करेगा, देम मतलब उनकी, डू दिस ऐसा करने में, डू मतलब करना, दिस मतलब ऐसा या यह। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस, वे विश्वास करते थे या विश्वास रखते थे कि प्रश्न पूछने और तर्क वितर्क करने में वह ऐसा करने में उनकी मदद करेगा। एंड और सो मतलब इसीलिए, ही मतलब वे, वॉज फॉर एवर हमेशा, टॉकिंग बातचीत करते थे, टू देम उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट्स खुली गलियों में, ओपन मतलब खुली हुई, स्ट्रीट मतलब गली, एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, और इसीलिए वे उनसे खुली गलियों में बातचीत करते थे। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टेक केयर एंड हैव फन।